हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ मैंने उसका सरसों का साग बनने रखा था, तो मैंने साग डाला, फिर नमक मिर्च डाल दी थी और मैंने बंद करके रख दिया था। और इसमें उड़द की दाल भी मैंने डाल रखी है और उसी को मैं अच्छे से मैश कर देती हूँ। अब ये मैश हो गया तो मैं दोबारा से इसको गैस पे रख देती हूँ और मैं इसमें जो मक्की का आटा होता है ना, मैं उसका घोल बनाती हूँ और उसको डालती हूँ मैं इसमें, क्योंकि इसी तरह से मेरे यहाँ साग बनता है सरसों का। तो इस तरह से साग बनाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी साग बनता है सरसों वाला। और मैंने पालक और सरसों का मिक्स साग बनाया, तो इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ मक्के का आटा छान लिया है और उसके बाद मैं इसको घोल लेती हूँ और इसका घोल डालते ना बहुत ज़्यादा टेस्टी साग बनता है। तो यहाँ मैंने इसका घोल डाल दिया और थोड़ा सा मैं पानी भी मिक्स कर देती हूँ। तो पानी मैंने मिक्स किया क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा पर जब पकेगा तब, इस वजह से थोड़ा सा मैंने पतला कर रखा है और इसको अच्छे से मैं पकने देती हूँ। और तो यहाँ अभी साग साग जब तक पक रहा है, इतनी देर में टमाटर प्याज शिमला मिर्च मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि रिशु के लंच बॉक्स में मुझे उत्पम देना है और उसे उत्पम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से मैं उसको सुबह के ज़्यादा टाइम में उसे उत्पम ही देती हूँ, जैसे कि हफ्ते में 1 से 2 बार ले जाता है उत्पम। तो मैंने सोचा ही चलो, अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए भी और उसे अच्छा भी लगता है, खाने में भी पसंद है। तो मैं सोचा ही चलो मैं उत्पम ही दे देती हूँ। और यहाँ मैंने सूजी ले ली है और इसको मैं अभी साग को चला देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपकने लगता है कुकर में, तो इसकी वजह से। और इसको मैंने चलाया, तब तक मैंने सूजी यहाँ ले ली और सूजी के बाद मैं इसमें मसाले कर लेती हूँ इसमें ऐड। और शिमला मिर्च लहसुन प्याज शिमला मिर्च प्याज और ये मैंने टमाटर डाला है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दही डाल लिया और दही डालने के बाद मैं इसमें नमक मिर्च और ये जीरा वगैरह डालूंगी। ज़्यादा मैं मसाले ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई भी अच्छी हेल्थी चीज़ तो उसमें मसाले ज़्यादा सही भी नहीं लगते हैं और फिर बच्चों के लिए मैं कम ही डालती हूँ। तो मैंने इसमें नमक मिर्च धनिया पाउडर ऐसे डाल लिया और इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने फिर इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दिया। इसके बाद मैं रिशु को चली गई थी नहलाने, तो यहाँ रिशु को नहला दिया है। तो रिशु को अभी नहला के ले आई, अब मैं इसको रेडी कर देती हूँ स्कूल के लिए। तो फटाफट से मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को नहलाना नुकसान नहीं करता है सर्दी में, लेकिन उनको अगर खुला सा रखना ही नुकसान करता है। तो अभी टाइम है तो फिर भी मैं इसको कपड़े वगैरह सब पहना देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को बार बार उतारना या फिर दूसरे कपड़े पहना के, तो मैं अभी रेडी कर देती हूँ। मैं सोचा ही चलो एक साथ ही मैं कपड़े वगैरह पहना देती हूँ, रेडी हो जाएगा तो आराम से अपना खेलता रहेगा। तो सॉक्स वगैरह मैंने सब कुछ इसको पहना दिए और अच्छे से रेडी करके, क्योंकि अब सर्दी बढ़ने लगी है तो बच्चों का ख्याल भी उतना ही अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि सर्दी जुकाम होते टाइम नहीं लगता है। और सर्दी उतरती या चढ़ती सर्दी में ना बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाते हैं, बच्चों को क्या बड़ों को भी हो जाते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग सर्दी हो या लास्ट सर्दी हो तो उसमें बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होते हैं। तो यहाँ मैंने सॉक्स वगैरह पहना दिए, उसके बाद मैं कंघी कर देती हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो यहाँ मैंने घोल बना के रख दिया था, तो अब मैं इसमें बना देती हूँ। रिशु के लिए मैं पहले उत्पम ही बना देती हूँ, उसके बाद मैं रोटियां सेकूंगी। और उत्पम ये मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है बनाना, क्योंकि आराम से टाइम भी नहीं लगता है और फटाफट से रेडी हो जाता है और खाने में उतना ही अच्छा भी है हेल्थ के लिए। तो सूजी का बनता है और फिर सब्जियां भी इतनी सारी पड़ जाती हैं, तो फिर हेल्दी तो हो ही जाता है। तो इसकी वजह से और इसे भी पसंद है, तो मैं सोचा ही चलो उत्पम ही सही है, बना देती हूँ। तो इधर उत्पम मैंने एक सेक के रख दिया, दूसरा मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ तड़का लगा देती हूँ, जो अपना उसका
साग है, सरसों का साग, उसमें तड़का लगा देती हूँ। तो मैंने हींग, लहसुन और थोड़ी सी हल्दी डाली है। उसके बाद मैंने पालक डाल दिया है। तो इससे क्या होता है ना, कलर आ जाता है हल्दी से, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ मेरा साग बन के हो गया तैयार। और इशू का मैंने उत्पम भी सेक के रख दिया था, तो ये ठंडा हो गया। अब मैं इसको कर देती हूँ लंच बॉक्स तैयार। तो यहाँ मैंने अभी एप्पल रख दिया, और इसको एप्पल ही पसंद है, तो फ्रूट में और ज़्यादा कुछ खाता नहीं है। तो अमरूद भी अभी चल रहे, लेकिन अमरूद इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो खा भी नहीं पाता है क्योंकि बीज निकलता है। और फिर खाएगा भी ना, तो मैं घर पे खिला देती हूँ, क्योंकि इसको लगेगा कि अमरूद छील के खाता है, तो उसे लगेगा कि इसमें छिलका लगा हुआ है। तो इसकी वजह से मैं फिर इसको घर पे ही खिलाती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ लंच बॉक्स में। तो मेरा यहाँ लंच बॉक्स रेडी हो गया। उसके बाद फिर मैंने कपड़े ऋषु को भेजा स्कूल। हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस, क्योंकि वो भी ब्रेकफास्ट ही करके चले गए थे। मैंने थोड़ा सा और बना लिया था गोल उसका, उत्पम का, तो वो उत्पम खा के ही निकल गए हैं ऑफिस के लिए। तो अभी मैं कपड़े लगा देती हूँ धुलने। तो आज मैंने थोड़ा सा लेट लगाए हैं कपड़े, क्योंकि सुबह सुबह फिर मैं नहीं लगा पाई थी, और काम होते हैं तो उसमें नहीं लग पाई थी मशीन। तो मैंने यहाँ कपड़े लगा दिए। उसके बाद मैं अपना बेडरूम वगैरह सही कर देती हूँ। अभी ब्लैंकेट वगैरह बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, तो यहाँ मैं अपना बेडरूम अच्छे से साफ कर देती हूँ। और जब बेड वगैरह फैला हुआ हो तो मालूम भी नहीं पड़ता है कि सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई हो गई है। क्योंकि बेड जो फैला हुआ होता है, तो उसकी वजह से फिर लगता ही नहीं है कि हाँ मेरा सारा काम हो गया। तो यह मैं सोचा ही चलो बेड ही बचा हुआ है, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो या बेडशीट वगैरह हिला दो तो फिर सही रहता है, क्योंकि अपना साफ भी लगता है और अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं यहाँ लगा देती हूँ पिलो, और मैंने इसको झाड़ दिया। झाड़ने के बाद अब मैं ब्लैंकेट भी रख दूँगी, क्योंकि ब्लैंकेट मुझे सामने ही सही लगता है। क्योंकि जब बैठते हैं तो कम से कम ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ तब भी जाओ, नहीं तो फिर मैं फोल्ड करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में मेरा ब्लैंकेट फोल्ड नहीं हो सकता है। मैं ऐसा ही करके रख देती हूँ, जो आराम से ओढ़, जो भी बैठे ओढ़ ले। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और काम किया, और कपड़े वगैरह फोल्ड करने को थे तो उन्हें किया। जैसे एक दो दिन लग जाते हैं, तो एक दिन पहले के कपड़े कुछ पड़े हुए थे तो उनको किया। फिर और भी काम छोटे मोटे होते हैं, तो उनको करने के बाद तब तक हो गया ये दोपहर का टाइम। अभी 12 बजे का टाइम है। तो मैं रोटियां बनाने लगी, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे। तो फिर मैंने कॉल कर दी, तो अभी लंच में आ जाएंगे। और यहाँ मैं मक्के की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि सरसों के साग से मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फिर हस्बैंड भी बोले कि अभी मैं ब्रेकफास्ट करके चला जाता हूँ, फिर बाद में आ जाएंगे। तो यहाँ आ चुके थे, तो हम लोगों की बातें भी चल रही हैं, और यहाँ मैं फटाफट से रोटियाँ सेक देती हूँ। और सरसों का साग, उड़द की दाल वगैरह हो तो इनसे मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं सोचा कि चलो मैं बनाया ही है, तो मैं मक्के की रोटी भी बना लेती हूँ। तो साग वगैरह बनाने में मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता है, क्योंकि कोई चीज़ हेल्थी है और खाने में टेस्टी भी लगती है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां पसंद हैं, तो इसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि चलो जितना हो सके एक ही मौसम में, सर्दी के मौसम में ही ज़्यादा मिलती हैं तो अच्छे से खाती हूँ, क्योंकि अच्छी भी लगती हैं और हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। तो फिर सोचते हैं कि चलो आलस ही किस बात का है। तो यहाँ मैं रोटियाँ भी फटाफट से बना लेती हूँ, तो हस्बैंड भी खा लेंगे, और तब तक हो जाएगा। जब तक हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तब तक ऋषु को लाने का टाइम हो जाएगा। तो मैं यहाँ फटाफट से बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए रोटी कितनी ज़्यादा अच्छे से पड़ गई है, अभी बिल्कुल भी नहीं फट रही, क्योंकि जब आटा ताज़ा होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी रोटी बन जाती है। अगर थोड़ा टाइम भी हो जाए, जैसे किसी किसी को कम बनानी आती है या नहीं बनानी आती है,
तो अगर रोटी फट रही है तो फिर आटे जैसे कि पानी ले लो गरम, और वो अच्छे से गरम हो जाए, उसके बाद ये आटा डाल के मक्के का और उसको एक उबाल आने तक पकाना है। और पकाने के बाद फिर इसी से आटा गूँथना है और इसको अच्छे से मसल मसल के इसको लगाना है आटे को। फिर रोटी बिल्कुल नहीं फटती है और उससे बहुत ज़्यादा आसानी से रोटी बन जाती है, क्योंकि कुछ लोगों की रोटी फट जाती है तो फिर वो फटती नहीं है रोटी, बहुत ज़्यादा अच्छे से बन जाती है। और यहाँ देखिए कितने ज़्यादा अच्छे से बन रही है। अभी ये आटा बहुत ज़्यादा ताज़ा भी था तो उस वजह से भी नहीं फट रही है। अगर फटती है तो मैं इसी तरह से फिर बनाती हूँ तो बिल्कुल नहीं फिर फटती है। तो यहाँ मैं सेकने लगी और अभी मैं थोड़ा सा तेज कर रखी है और फिर इसको स्लो मीडियम फ्लेम पर सेकनी है, ना ज़्यादा स्लो हो और ना ज़्यादा हाई हो। तो मीडियम फ्लेम पर सेकोगी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी सेक जाएगी, क्योंकि चूल्हा की रोटी और जो गैस की होती है तो थोड़ा तो अंतर होता ही है, लेकिन अगर अच्छे से सेकोगे तो मेरा मतलब है धीरे धीरे, जैसे कि कम आग में सेकोगे रोटी तो इसकी भी उतनी टेस्टी हो जाती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो अंतर रहता है, लेकिन अच्छे से सेक जाती है। तो यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी तरह से रोटी बन रही है और बिल्कुल गोल गोल और फूल भी जाती हैं। तो इस तरह से रोटी बहुत ज़्यादा अच्छे से बनती है। जैसे कि अगर नहीं बन पा रही है, किसी किसी से नहीं बन पाती है मक्के की रोटी, तो घोल बना के बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से रोटी बन जाती है, बिल्कुल सेम ऐसा लगेगा कि जैसे कि गेहूं की रोटी बना रही है। तो यहाँ रोटी एक मैंने वैसे सेक के रख ली है तवे से उतार के, और दूसरी भी हो गई तो मैं दूसरे को गैस जला दूंगी, तो वो धीरे धीरे होती रहेगी तवे पे। और यहाँ मैं दूसरी गैस पे सेक लेती हूँ। और यहाँ देखिए मैं अभी मीडियम फ्लेम कर रखी है, तो इसमें धीरे धीरे सेकनी है रोटी, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। और यहाँ मैंने वीडियो कर रखी है थोड़ा फास्ट, लेकिन मैं इतनी फास्ट रोटी नहीं सेक रही थी, मैं स्लो में कर रखी है गैस, तो धीरे धीरे सेक रही हूँ। तो यहाँ रोटी ना बहुत ज़्यादा अच्छे से सेक गई थी। तो स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल नहीं बनानी आ रही थी, लेकिन कहते नहीं कि कोई चीज़ अगर सीखते हैं मन से तो वो आ जाती है बनानी। तो पहले मुझे मक्के की रोटी मैं भी नहीं बना पाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब बनाती रही हूँ, दो दो चार बार बनाई, फिर धीरे धीरे मैं सीख गई हूँ। और देखिए कितनी ज़्यादा अच्छे से सीख गई है रोटी। तो धीरे धीरे अगर रोटी सेकते हैं तो जब अच्छे से सिक जाती है तो फिर चूल्हे जैसा ही टेस्ट इसमें भी आ जाता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि रोटी में मक्के की रोटी में कभी भी जल्दी नहीं करना चाहिए, बहुत आराम से धीरे धीरे सेको तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सिक जाती है। और तो देखिए यहाँ बनके हो गई तैयार सरसों का साग, मक्के की रोटी, पंजाब की फेवरेट डिश। तो मैंने खाना वगैरह बना के खाया पिया, उसके बाद फिर मैं रिशु को लेने चली गई थी, फिर इसको खिलाया पिलाया सुला दिया था। अब ये यहाँ सीधा शाम का टाइम हो गया है, अब मैं इसको खिलाने आ गई, क्योंकि बच्चों को थोड़ी देर खिला लो तो उनका भी मन अच्छा रहता है। अभी दिन का टाइम है तो इधर धूप आती नहीं है, तो इसकी वजह से बच्चे भी अभी दिख नहीं रही, क्योंकि शाम के टाइम बच्चे थोड़ा कम ही दिखते हैं, क्योंकि ठंडा मौसम जब होने लगता है तो बच्चे फिर कम दिखते हैं। और इधर धूप नहीं आती है तो इसकी वजह से बच्चे भी नहीं मालूम पड़ते हैं। और जब दिन में धूप आ जाती है तभी खेलते हैं, जैसे कि ये शाम के टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहीं मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो